अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये आपके सामने कुछ पैटर्न्स और शेप्स दी हुई हैं। क्या आप इन सबको क्लासीफाई करके इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। डिफरेंट कॉलम्स में आप इन शेप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। हर कॉलम पे आप हेडिंग दे सकते हैं उस शेप के नाम की, और फिर उस कॉलम में उस शेप को रख सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं कि इस कॉलम में इतनी शेप्स हैं, इसमें इतनी शेप्स हैं। सो ये सारा प्रोसेस क्या है? एक्चुअली इट्स क्लासिफिकेशन, मींस यू आर क्लासीफाइंग द डिफरेंट शेप्स। ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी शेप्स हैं और वो सब मुख्तलिफ एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इतना इजी हो जाएगा अगर हम उनको क्लासीफाई कर लेंगे। इनको काउंट करना, इनके बारे में रिकॉर्ड रखना बहुत इजी हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी शेप कितने अमाउंट में है। और इसके अलावा हम उनके बारे में दूसरी चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बायोडाइवर्सिटी की, कि इतने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वग़ैरह इस अर्थ पे अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं। तो इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ जो है, इतनी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको एक साथ रिकॉर्ड करना और उसको रैंडमली उनको स्टडी करना, उनके बारे में उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने इन सबको क्लासीफाई कर दिया है। क्लासीफाई मतलब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर दिया है। और अब बात करते हैं कि जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं उसकी बेस क्या है, यानी किस सोच के तहत और किस चीज़ को बेस बना के उन्होंने इनको क्लासीफाई किया, इनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं। तो वो जो बेस है वो है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, उनकी मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो जिस भी चीज़ में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया है, और जिसमें कम सिमिलैरिटीज़ हैं उसका ग्रुप चेंज कर दिया है। मींस सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज़ द बेस टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज़म्स। साइंटिस्ट ने जो ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करने के लिए, वो 6 ग्रुप्स हैं। वो हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ये 6 ग्रुप्स हैं। इनमें से हर ग्रुप को टैक्सॉन कहते हैं। और चूँकि हम इस ब्रांच में जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, इसमें हम टैक्सा को स्टडी करते हैं। टैक्सा टैक्सॉन का प्लूरल है। तो ये जो 6 टैक्सा हैं इनको हमने स्टडी करना है, तो इसलिए से इनको हम इस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। मींस के क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स को स्टडी करना, उनके बारे में सब कुछ जानना, ये टैक्सोनॉमी है। अब टैक्सोनॉमी से मिलती जुलती ही बिल्कुल एक ब्रांच और है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी में हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के हवाले से क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की हिस्ट्री को भी साथ में स्टडी करें तो उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और डिफरेंट हिस्ट्रीज़ की बात मैं कर रही हूँ, ये एक्चुअली इवोल्यूशन के सिलसिले में। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करते हैं कि शुरू में ऑर्गेनिज़म इस तरह के थे, उनमें एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से मॉडिफिकेशंस होती गई, उनमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती गईं। वो तब्दीलियाँ जो हैं इकट्ठी होती रहीं, उनमें छोटे छोटे से चेंजेस आते रहे। वो चेंजेस एक ही ऑर्गेनिज़म में जमा होते रहे, फिर इस तरह उसकी एक नई शक्ल सामने आ गई। तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ को स्टडी करते हैं तो ये सिस्टमैटिक्स बन जाता है। तो जैसे कि इन दोनों ब्रांचेस की डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज़म्स के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो यही इसका एम भी होगा। यानी इस टैक्सोनॉमी को बनाने का एम क्या था?
ताकि हम ऑर्गेनिज़म के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी कर सकें। और सिस्टमेटिक्स में हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करने के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी वो शुरू से एक दूसरे के साथ कितना करीब या कितने दूर का ताल्लुक़ रखते हैं ऑर्गेनिज़म्स के। और सपोज़ हमारे पास 2 ऑर्गेनिज़म्स हैं, पैरट्स एंड पिजन्स। तो पैरट्स और पिजन्स को की अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये आपस में बहुत ज़्यादा करीब का ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से अगर हम मॉस्किटो और पिजन्स की हिस्ट्री को चेक करें तो हमें पता चलेगा कि इनका आपस में बहुत दूर का ताल्लुक़ है। ये जो दूर और करीब का ताल्लुक़ है इसको एवोल्यूशन कहते हैं। सो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को स्टडी करना और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को चेक करना ही एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है।